नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज का वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए जिसके सेमेस्टर 2 का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर होने वाला है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, इसका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीटली 100% थ्योरेटिकल रहेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक केस स्टडी आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाने वाली है। और आप सभी को यह भी पता है, जितने भी पेपर थ्योरेटिकल होते हैं, माने जो एग्जाम थ्योरी बेस्ड होते हैं, उनके अंदर अबाउट 90% स्कोर कर पाना करीब करीब डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन लेके मैं आप सभी के साथ आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको जो वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, या लास्ट जितने भी पेपर के अंदर मैंने आप सभी को वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड की है, जस्ट लाइक आप लोग कंपनी लॉ की भी बात कर सकते हैं, अबाउट 90% पेपर हमारी वीडियो से फंसता है। और सेम चीज आपको एचआरएम के अंदर भी देखने को मिलेगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग हमारी वन शॉट वीडियो को करके चले जाते हैं तो वहां से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के अंदर 101% फंसेंगे ही फंसेंगे। अब जो दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, उस टाइम पे आप आंसर को लिखते कैसे हैं, और उस आंसर की लिखने की जो कलाकारी है या जो आर्ट है, उसको लेकर के काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी है। आप सभी में से काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट भी किया कि सर हम कंफ्यूज हैं, हम दो पेन का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किस तरीके से एचआरएम के अंदर बेटर पेपर प्रेजेंटेशन करके आप 2 4 5 10 नंबर तक का बेनिफिट उठा सकते हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड रहेगी। देखिए, अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो जितने भी कीवर्ड्स हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं, हम उनका कलर चेंज कर देते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल कलर है, उससे अलग आप उसका कलर चेंज कर दिया जाता है। और जिन भी फॉन्ट्स का या फिर जिन भी शब्दों का कलर चेंज होता है, इसका मतलब वो शब्द इंपॉर्टेंट है आपके आंसर के अंदर। तो सबसे पहली जो आपको स्ट्रेटजी, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, वो इस्तेमाल करना है आपको यूज ऑफ कीवर्ड। माने जिन भी आपके वर्ड्स का, जिन भी टेक्स्ट का हमने कलर चेंज किया है, वो ये इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर के अंदर। वो आपका जो शब्द है, वो आपके आंसर को फ्रेम करता है। ऐसे में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस शब्द को अपने आंसर के अंदर अगर आप लोग इंक्लूड करते हैं तो उसको अंडरलाइन करके जाए। माने आपने एक 2 लाइन की डेफिनेशन लिख दी है, उस 2 लाइन की डेफिनेशन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट शब्द है, तो उन दोनों शब्दों को आपको अंडरलाइन कर देना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आंसर की जो आपको आपके टीचर्स को प्रोवाइड की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन चेक होते हैं, उसके अंदर केवल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। बाकी आपने क्या रामायण लिखी है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सही कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया तो उतना कम टाइम लगेगा एग्जामिनर को आपके पेपर की कॉपी चेक करने में। इसका मतलब यह है, जितना कम एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करने में लेगा, उतने ज्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। और जितना डिटेलिंग में, जितना फ्रस्ट्रेट आपके एग्जामिनर आपके पेपर को देख करके हो जाएगा, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपके कटने की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर देते हैं, उन सबको प्लीज प्लीज प्लीज, थ्योरेटिकल पेपर रहने वाला है, अंडरलाइन करके आइएगा। चाहे आप लोग डिफरेंट पेन का इस्तेमाल करें, चाहे सेम कलर के पेन का इस्तेमाल करके करें, लेकिन आपको उसको अंडरलाइन करके आना है। अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो आपका बहुत ज्यादा काम तो यहीं से हो गया। 2 3 4 5 नंबर आपके यहीं से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, चांसेस है। वी आर नॉट क्लेमिंग, लेकिन ऐसा होता है, जर्नल देखा गया है। अब दूसरी बात हम करते हैं, जब आप अपने आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आंसर को लिखते हैं, उस टाइम पे आपको ध्यान देना है, हेडिंग और सब हेडिंग का इस्तेमाल जरूर किया करें। कई बच्चे डायरेक्ट एकदम पेपर हाथ में लिया, कोई क्वेश्चन उनको समझ में आ गया, रूट दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग का इस्तेमाल करना है। जहां पे पॉसिबल है वहां पे हेडिंग बनाइए, जहां पे पॉसिबल है वहां पे सब हेडिंग बनाइए। और अगर आपके पास समय है, अगर आप लोगों के पास इतने कैपेबल हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को जो डिफरेंट 2 कलर के पेन है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो डेफिनेटली हेडिंग और सब हेडिंग का इस्तेमाल माय डियर फ्रेंड जरूर कीजिएगा। इससे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बेटर होती है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे पॉइंट को लेकर के काफी कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि सर हमारी एग्जामिनेशन, हमारी जो आपकी आंसर बुक होती है, या व्हाटएवर यू कैन से, हम किताबें जो पढ़ते हैं या हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं, उसके अंदर आंसर बिल्कुल पैराग्राफ के फॉर्मेट में होता है, लेकिन आप जो
प्रेजेंटेशन कराते हैं उसके अंदर मैं मैक्सिमम बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूं, मैं वहां पे पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूं, सब पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूं। तो वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली हम करें तो करें क्या, किस पैटर्न को फॉलो करें, 6 नंबर के लिए कितने पेज भरे। देखिए पेज भरने से लिटरली कुछ मतलब नहीं है, अगर आपने जो आंसर उसका बनता है, जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड है, अगर वो आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर वहां पर पेज की कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। वहां पे आप इस चीज को आपको समझना है। बस आपको समझना ये है कि पैराग्राफ जितना कम हो सके उतना कम बनाइएगा और आपको पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बुलेट पॉइंट देखने को मिलेंगे, उनके पीछे एक टीम काम करती है, साइकोलॉजी जो आपके पेपर का पैटर्न है, आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो एक रिसर्च के बाद प्रेजेंटेशन बनती है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोशिश कीजिएगा पूरे आंसर को पैराग्राफ की फॉर्मेट में ना लिखे, जैसे अगर 2-4 लाइन का आंसर है, फिर एग्जांपल आ गया, फिर अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है तो बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया अलोंग विद द कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया तो पेपर ऐसे मक्खन का माफिक आपका चेक होगा, और जितना कम आपका टाइम, मैं बार बार बता रहा हूं, एग्जामिनर आपकी आंसर शीट के ऊपर देगा उतने ज्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे ध्यान रखना, हम मेरे से कोई मिस्टेक हो गया, जैसे मैं हेल्प लिखना चाहता हूं, मेरे से गलती हो गया, तो अब कई बच्चे जैसे इसको कट कर दिया सिंपल तरीके से, कई इसको ऐसे काट देते। नहीं, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपकी प्रेजेंटेशन को बिगाड़ता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, मान लीजिए कोई शब्द है जो गलत हो गया है, मेरे को जस्ट एक लाइन से इसको काट देना है, ठीक है, या पेंसिल से काट देना है, बस। इससे ज्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है और ना ही इससे कोई फिर ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। एक बार आपने कट कर दिया, दैट्स इट, क्लियर है। और काफी आपको ऐसे टीचर से सो कॉल्ड यूट्यूब के ऊपर जो बताते हैं ये आपकी आंसर शीट रहने वाली है, आपको दोनों साइड मार्जिन बना देना है। इसकी लिटरली माय डियर फ्रेंड्स कोई जरूरत नहीं है। यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, यू आर इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन चौंचले के चक्कर में, इन झमेलों के चक्कर में आप लोग ना पड़े। आंसर शीट जो आपको दी गई है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक लाइन लगा सकते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड जहां से लिखना शुरू करते हैं, ताकि आप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के का जो नंबर है या टाइटल है उसको आप लोग सेपरेट कर पाए, क्लियर है। बाकी आप दोनों साइड मार्जिन बनाए, ये करे वो करे, इस चक्कर में आपको अपना समय, टाइम और वक्त बर्बाद नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लैरिटी आपको मिला होगा। जैसे जैसे आपका आंसर कंप्लीट होता है, मान लीजिए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया, तो अगर आपके पास समय तो कोशिश कीजिएगा 1 या 2 लाइन छोड़ के आपको एक स्ट्रेट लाइन मार देनी है, ताकि वहां से एक डिवीजन बन जाए। यहां से हमें क्लैरिफाई होगा कि अगर एग्जामिनर के दिमाग में से भी निकल जाता तो उसे उस लाइन को देख करके समझ में आ जाएगा कि आपका ये वाला क्वेश्चन है या ये वाला आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है और बच्चे ने दूसरा आंसर स्टार्ट कर दिया है। तो इस चीज को भी आपको फॉलो करना है कि लाइन आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द आंसर आपको कोशिश करनी है बनाने की। मैंडेटरी नहीं है, ये प्रेजेंटेशन टिप्स हैं और ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन टिप्स सब्जेक्टिव रहने वाली है। ये आपके ऊपर है, आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर है। आप इन्हें अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आगे देखिए, कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर चार्ट टेबल कैसे करें। देखिए, अगर आप लोग चार्ट बना सकते हैं तो डेफिनेटली चार्ट बनाइए, टेबल बना सकते हैं तो आप लोगों को टेबल बनानी चाहिए। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है, टॉप टीचर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है कि जहां पे पॉसिबल है वहां पे डायग्राम बनाइए, जहां पे पॉसिबल है वहां पे फ्लो चार्ट बनाइए, जहां पे पॉसिबल है वहां पे टेबल की फॉर्म में आंसर लिखिए। अगर आप लोग इस चीज को अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डालते हैं तो डेफिनेटली वहां से प्रोबेबिलिटी, संभावना, चांसेस बढ़ जाते हैं आपके 2, 4, 5 नंबर बढ़ने के, क्लियर है। तो ये कुछ 5 एक प्रेजेंटेशन टिप्स हैं जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स आपके कुछ हद तक मार्क्स बढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, आपकी डेफिनेटली प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो सकती है। वी आर नॉट क्लेमिंग जस्ट लाइक कि आप लोग A+ ले आएंगे, ये सब फालतू बातें हैं। A+ किसी प्रेजेंटेशन टिप्स से नहीं आता है। प्रेजेंटेशन टिप्स जस्ट आपकी प्रेजेंटेशन को बेटर करती हैं। आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है 1 आध 2 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, नहीं तो नहीं। इससे कंप्लीटली सब्जेक्टिव रहता है, ये टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी माय डियर फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर हमें प्रेजेंटेशन टिप्स चाहिए, कितने पेज भरने हैं, कितने नहीं भरने, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बला बला बला, तो ये 4-5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं चीजें आपको पसंद आएंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की यूनिट 2, 3, 4, 5 के अंदर। जब तक लिए मैं तो चल दी बस, लकी प्लानिंग।